हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट 10x और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कॉट x। तो ये दो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसके पहले हम एक मेंस का क्वेश्चन करते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट और 1 प्लस 2, इन सबको साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। तो कॉट एक्स को लिख दिया मैंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये जो अंदर लिखा है इसको लिखो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टू डी एक्स। अब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन अपॉन साइन, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इन सब का स्क्वायर रूट है इनटू डी एक्स। और ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ मिलके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 2 कॉस एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। और ये जो ऊपर लिखा है ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और नीचे क्या है साइन एक्स, इसको हम एक साथ लिखे दे रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से जब रूट हटाओगे तो आएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये मोड में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मोड पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में, इसके लिए ये चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन में एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे साइन और कॉस सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका प्लस में ही खुलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको अलग अलग कर लो तो हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, और कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स। और इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो लिख दो। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसका होता है प्लस ln साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा ln, और कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स और कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ln साइन एक्स प्लस सी। और इसके बाद क्या आ जाएगा ln, और इसको लिख दोगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और ये लिखा है log m प्लस log n, तो ये होता है log m इंटू log n, तो इंटू में साइन एक्स को भी लिख दो और प्लस सी। इसके बाद क्या करोगे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ln 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो ये साइन कॉस में आ रहा है तो फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कॉस एक्स का फॉर्मूला ब्रेक कर दो साइन एक्स के टर्म में, तो ऐसे आ जाएगा ln, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। और ये आपका 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कराओगे, और ये आ जाएगा ln 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। और यहाँ से फिर इसको अलग कर लो तो एक आ जाएगा ln 2 और एक आ जाएगा ln साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। और ये जो ln 2 आया है ये ln 2 और ये कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, और ln में ये 2 आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 ln और साइन एक्स बाई 2, और इन दोनों को मिला के मैंने लिख दिया C1, एक नया कांस्टेंट ln 2 और प्लस सी, या वापस से इसको C बोल दो, ये तो कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आएगा 2ln sin x बाई 2 प्लस सी। तो इस बार फाइनल आंसर आपका ये आया 2ln sin x बाई 2 प्लस सी। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो 2ln sin x बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड हो गया। इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट 10x का। काफ़ी लेंदी है, जैसे कि मुझे ये रूट दिखा तो सबसे पहले तो रूट हटाने के बारे में दिमाग लगाओ। तो रूट हटेगा कैसे, जब मैं 10x को टी स्क्वायर पुट करूंगा तो रूट हट जाएगा। अब इसको टी स्क्वायर पुट किया तो इसका डेरिवेटिव करो, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं, हमें डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2t dt, और डिनोमिनेटर में आएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसको लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x की जगह टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो टी की पावर 4 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन रूट 10x, तो 10x की जगह टी स्क्वायर पुट किया तो ये तो t आ जाएगा, और dx की जगह क्या है 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और इसके बाद ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अब ये फोर्थ डिग्री का है, तो इसके लिए जो प्रोसीजर क्या था अपना, देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, ये जो लिखा है आपका 2t स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी, और एक अगला टर्म ऐसे लिख लिया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। और यहाँ पे मैंने क्या किया +1 और -1 कर दिया, क्योंकि जब इसको कंबाइन करोगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके लिए जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि फोर्थ डिग्री का अगर देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे इधर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, प्लस सेम टू सेम इसमें भी वही करो, तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टी की डिनोमिनेटर में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। इनके लिए हम प्रोसीजर क्या पढ़ चुके हैं कि अगर ऊपर प्लस वाला दिखेगा तो नीचे मुझे माइनस वाला बनाना है, तो आएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -2 आएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने +2 लिख दिया इंटू डी टी, प्लस इंटीग्रेशन ये लिखा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो नीचे हम ऊपर माइनस वाला है तो नीचे प्लस वाला बनाएंगे, तो t प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा प्लस का 2, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो 2 लिखा है इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको √2 का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर कर देते हैं, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, इसको थोड़ा हटा देते हैं कि ये जो t माइनस 1 बाई टी है इसको मैंने v पुट कर दिया, तो ये जो आपका ऊपर ये इतना पार्ट है ये dv बन जाएगा, तो ये dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये 10 में होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स v की जगह ये है, यानी कि t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2। ठीक है, और प्लस इसके लिए क्या आएगा, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1 अपॉन 2a, फिर ln x माइनस ए यानी कि t प्लस 1 बाई टी माइनस √2 अपॉन t प्लस 1 बाई टी प्लस √2 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब t की जगह वापस पुट कर दो जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो t इक्वल टू क्या आएगा √10x, तो t की जगह √10x पुट कर दो, तो अब जाके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा
10x माइनस 1/√10x और डिनोमिनेटर में √2 प्लस 1/2√2 ln और यहाँ पे आएगा √10x प्लस 1/√10x माइनस √2 और डिनोमिनेटर में √10x प्लस 1/√10x प्लस √2 प्लस c। तो ये जाके आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपकी ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी मैंने करा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को देख के अब दिमाग में आता होगा कि ऐसे इसको भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको जो मैंने सॉल्व किया तो वो लेंदी ही था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे ही किया। लेकिन जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसका प्रोसेस लेंदी नहीं है। देखो कैसे, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, तो ऐसे आएगा √sin x अपॉन √cos x प्लस इसको लिखो √cos x अपॉन √sin x। ठीक है, इंटू dx और इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। तो ये आएगा आपका sin x प्लस cos x हो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √sin x इंटू cos x इंटू dx। तब ये आपका एक नया क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी आपको इस टाइप का टर्म मिलेगा sin x प्लस cos x, तो हमेशा आप एज्यूम करोगे, यानी कि लेट sin x माइनस cos x को t पुट करोगे ऑलवेज, अगर ये लिखा मिलता है sin x प्लस cos x। ठीक है, और बाकी वो अपने मन से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा लिखा मिलता है यहाँ पे sin x माइनस cos x, तो फिर हम sin x प्लस cos x को t एज्यूम करते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं। प्लस वाला मिलेगा तो माइनस वाला, माइनस वाला मिलेगा तो प्लस वाला करेंगे। देखो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मैंने इसको t एज्यूम किया है, तब इसका डेरिवेटिव ले लो। तो sin x का क्या होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो ऊपर लिखा था sin x प्लस cos x इंटू dx, इसकी जगह ऊपर तो बन गया dt और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे इसका स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या आएगा t स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, तो ये आपका आ जाएगा sin x इंटू cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो sin x इंटू cos x की जगह हम ये पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो आपका ये क्वेश्चन बचा। अब ये जो √2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो आ गया √2 इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है कि ये तो सीधे फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स t प्लस c। इसके बाद आ जाएगा √2 साइन इनवर्स, और t को हमने क्या ज्यूम किया था साइन x माइनस कॉस x, तो t की जगह रख देंगे साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका लेंदी था, बट ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ से आपका इंटीग्रेशन वाला ये टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन तो ऐसे हम करते ही रहेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब डेफिनेट इंटीग्रेशन।